हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैं आपको जब सब्जेक्ट पढ़ा रही थी वो है आपका MEEC 503। इसका मैं चैप्टर फर्स्ट आपको करा चुकी हूँ, जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर में हमने कहाँ कहाँ से चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैं अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे, जो है नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ठीक है, पहले जान लेती है कि नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय। देखो, नेशनल इनकम जो होती है किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये दिखाती है कि भाई उस कंट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, कंट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है, कैसे डेवलप कर रही है। तो नेशनल इनकम एक तरीके से क्रूशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की। तो पहले हम जान लेते हैं कि मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारा इसमें पहला टॉपिक है। तो जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज रेसिडेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड दैट इज़ टिपिकली 1 ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू। कैसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम? टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस किए किसी कंट्री में उसके रेसिडेंट्स के द्वारा ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो टिपिकली 1 ईयर का होता है। दैट इज़, अगर हम यहाँ पर किस ईयर की बात करें, 1 ईयर की, जो कि फाइनल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम अभी की बात करें तो इसका जो, अगर अभी लेटेस्ट देखें तो 1 अप्रैल अगर 2024 है तो एंड कब होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 2025 को। ठीक है, तो नेशनल इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें वो इनकम इंक्लूड होती है जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं। हमारे कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जैसे अगर लेबर है तो उनको क्या मिलेगा? सैलरी, वेजेस। लेबर जो उनको हम वेजेस देंगे। लेबर को मिलेंगी वेजेस। ठीक है, लैंड है तो उस पर रेंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, लेबर पे आपको वेजेस मिलेगा, लैंड पे आपको रेंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह कैपिटल जो लगाई है, पूंजी जो बिजनेस में निवेश की है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। ये मेज़र करती है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेशन की, जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें आपका जस्ट हमने जो हमारी पहला पार्ट है चैप्टर सेकंड का, ये पहला पार्ट है, इसमें जस्ट हमने यही जाना कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय रिप्रेजेंट करती है टोटल वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो टिपिकली 1 ईयर का होता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसमें जो भी इनकम आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जा रही है वो सब इसमें आ जाती है। तो आज का जो है यहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।